उसकी मां भारती ने उस नालायक आदमी को गृह मंत्री बनाया। और सरदार जी मेरे से मत बदतमीजी से बात करना, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूं। शर्म आनी चाहिए। चुप चुप हो जा, मैं जीडी बख्शी नहीं हूं। सरदार चुप चुप, सरदार जी चुप, वहीं पे बैठा। सरदार जी तू नहीं बोलेगा बीच में, मैं जीडी बख्शी नहीं हूं। होम मिनिस्टर और जिस तरह से तुम अभद्र भाषा का तुमने इस्तेमाल किया ना एक बुजुर्ग फौजी के कारण, सरदार जी अगर मैं कश्मीर में होता मैं तुमको दिखा देता। किसको? तुमको बात करने की तमीज नहीं है, तुम अपने बाप से भी ऐसे ही बात करता है। तो मुझे बताइए, मुझे कहाँ आना है? बुजुर्ग मैं सुन रहा था, हिंदुस्तान मेरा है। जिस तरह से बुजुर्ग फौजी के साथ, व्हाट इज योर क्लेम टू फेम? मुझे बताइए ना, कहा तुम्हारा है क्या? आप धमकी दे रहे हैं। तुम्हारे नेता ने अपनी बेटी को अगवा करवा लिया था, जबकि उसको मां भारती ने उसको गृह मंत्री बनाया था। और सुनो सरदार जी, सुनो, सुशील पंडित और हिंदू तय करेंगे जिन्होंने 2 रुपये चावल के लिए तुम्हारे महबूबा मुफ्ती के परिवार की तरह, मोहम्मद इकबाल की परिवार की तरह ये राघव राम खोल के लोगों ने अपना धर्म से मजहब नहीं बदला, वो तय करेंगे सरदार जी। और सरदार जी भूल गए अभी बालाकोट में स्ट्राइक हुआ था, हिंदुस्तान मेरा है। सुनो सरदार जी, सैयद अहमद बरेलवी ने किस पे हमला किया था? वो सिखों का राज था। सरदार जी तुमको इतिहास नहीं मालूम है। आज मैं तुमसे इतने गंदे तरीके से बात कर रहा हूँ, एक बुजुर्ग आदमी से जिस तरह से सरदार जी तुमने बात किया है, अगर मैं तुम्हारी पूरी इज्जत उतार देता अगर मैं रहूंगा, और मेरे से चल गाली गलौज कर ले आज, गुरु गोविंद सिंह कर ले सरदार जी, जिन्होंने चले करते हम दोनों आपस में गाली गलौज करते हैं। तुमने एक हिंदुस्तान के बहुत ही सम्मानित फौजी के साथ तुमने जो भाषा का प्रयोग किया सरदार जी, वो तुम्हारे संस्कार दिखाते हैं, वो तुम्हारे संस्कार दिखाते हैं। और तुम वहां पे कैलिफेट बनाना चाहते हो सरदार जी, आपको नहीं बनेगा, नहीं बनेगा कैलिफेट सरदार जी। मैं एक मिनट रुको, मैंने उसी वक्त कॉम्बिनेशन किया था, सब कुछ वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। भारत इतिहास की ऐसी भूलें दोहराता रहा है, और जो लोग आज अपनी नजरबंदी के ऊपर तरह तरह की आपत्तियां उठा रहे हैं, उन्हें मैं याद दिला दूं, जिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत अब्दुल्ला और मुफ्ती घर में रखे गए थे, वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट शेख अब्दुल्ला लेके आए थे 1987 में 77 में, और 1977 में वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट ला करके उन्होंने, फारूक अब्दुल्ला ने, उमर अब्दुल्ला ने, महबूबा मुफ्ती ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, गुलाम नबी आजाद ने, जितने चीफ मिनिस्टर हुए, सब ने उस एक्ट के अंतर्गत हजारों लोगों को बंद किया है। आज अगर वो खुद बंद हैं उसी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत, तो इन्हें कोई भी हक नहीं मिलता इस पर आपत्ति करने का। इन्होंने इस कानून का खुद इतना इस्तेमाल किया है कश्मीर में शांति बनाए रखने के नाम पर, जबकि अशांति की जड़ ये खुद थे। आज सही जगह पर इस कानून का लागू होना हुआ है, और ये लगातार बने रहना चाहिए था। इनको कुछ महीनों की ऐश और आराम के बाद छोड़ देना बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा अपराध है। और केंद्र सरकार इस बात के लिए जवाबदेह है कि कश्मीर में जिन लोगों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए गए थे, उनको फिर से आग उगलने के लिए, जहर उगलने के लिए, शांति भंग करने के लिए, देशद्रोह के लिए इस सवाल का जवाब जरूर संजू वर्मा से लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जहांजीब, सुशील जी, मैं जहांजेब सिरवाल के पास आना चाहता हूं। संजू जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। जहांजेब, मुझे बताइए कि आपने जो दिल के गुबार व्यक्त किए, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी यही राय है, आपके हाईकमान की भी यही राय है कि 370 और 35 से वापस आ जाए? क्योंकि आपके नेता ने तो लोकसभा में कहा था, क्या यूएन से पूछा? ये तो बायलैटरल मामला नहीं है, मल्टीलैटरल मामला है। जी मुझे बोलने दीजिए। जी मुझे बोलने दीजिए। मैं 2 चीजें सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर दूं, सुशील जी ने कहा मेरे गृह मंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री देश के प्रत्येक नागरिक के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं।
उन्होंने कहा कि हम मेरे प्रधानमंत्री और आपके प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। इस देश का प्रत्येक नागरिक बराबर है, चाहे वो कश्मीर का नागरिक है, वो दिल्ली का नागरिक है, वो कन्याकुमारी का नागरिक है, वो बराबर है। और दूसरी बात जो मेरी बहन पैनल में बैठी हुई है, उन्होंने मैं उनको ये बता दूं, उन्होंने नहीं, बदलने की बात नहीं है। मैंने कहा यू कांट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। आप मेरे स्टेटमेंट को किस तरह से लेंगे, ये आपकी टीआरपी का सवाल है। आप नहीं, देखिए, आप किसी को भी पाकिस्तानी कह दीजिए। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। I am believer of Constitution of India. I am citizen of India. मैंने ये चीज पहले ही स्पष्ट कर दी। देखिए, मैंने कहा कि you can't put your words in my mouth. You can't put your words in my mouth. भी हटाया जा सकता है। कहने से उसी नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन है। में लिखा था, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि 35 से कभी भी हटाया जा सकता है। ये देखा जाएगा। अरे दीपक जी, मैंने कहा कि आई एम बीइंग मिसकोटेड। मैंने कहा कि हाँ, हमारी डिमांड रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, हमें राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। रहा सवाल सुशील जी के आरोपों का, तो ये आरोप इससे पहले भी लगते रहे हैं। इसके अलावा जो मेरी बहन ने हमारे कुछ सीनियर लीडर्स के लिए जो जबान का प्रयोग किया, मैं उनको टोकना चाहूंगा कि आप देश के रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियंस के लिए जबान का इस्तेमाल ना करें। कश्मीर के आज के हालात का जिम्मेदार है, तो फिर वो जेल से बाहर क्यों है? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलता? आप ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल क्यों कर रहे हैं कश्मीर के अंदर? यही उनकी शिकायत है और मैं उनकी शिकायत को वाजिब मानता हूं। संजू जी, आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ा? सुशील पंडित जी जो शिकायत कर रहे हैं कि आप फिर वही महबूबा मुफ्ती परिवार, वही उमर अब्दुल्ला परिवार, उन्हीं के हाथ में फिर कश्मीर देना चाहते हैं, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, और उनकी शिकायत जायज है। कौन ये इल्जाम लगा रहा है दीपक जी? हेलो, सुशील पंडित जी, और मैं उनकी शिकायत को जायज मानता हूं। अगर उन्होंने इतना बुरा हाल कश्मीर का किया तो बाहर क्यों हैं? उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलता? ठीक है दीपक जी, मैं इस सवाल का सीधा सीधा जवाब दूंगी, बिना बात को तोड़ मरोड़ के घुमा के। पहली बात तो ये, मैं बार बार ये दोहराती हूं हर डिबेट में, चाहे मुद्दा कोई भी हो, जहां कानूनी व्यवस्था और न्याय प्रणाली की बात है, वहां बीजेपी ने आज तक, आप बीजेपी की पूरी हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मोदी सरकार की ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो दखलंदाजी नहीं करते। सेक्शन 120B